हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आ गए हैं एंड द नेम ऑफ दिस पार्ट इज व्हाट माइक्रोस्कोप। Microscope. So what is microscope? Microscope is a device which is used to magnify very small object and very near object. तो देखिए डेफिनेशन अगर देखते हैं पहले माइक्रोस्कोप है क्या। रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है अगर देखा जाए तो, और रे ऑप्टिक्स का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच फॉर्म्स लार्ज इमेज ऑफ क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैग्निफाइड इमेज करने की जो डिवाइस होती है उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप वी हैव टू स्टडी इन क्लास 12 सिलेबस। फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो वी विल सी one by one simple microscope as well as compound microscope, and this video basically for simple microscope. तो क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हैं। तो देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट ओनली कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप? इट इज जस्ट कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया, हेडिंग में लिख देता हूं सिंपल, इसी में मैंने लिख दिया सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सो इट इज just magnifying lens, या it is just a convex lens. It is just a convex lens. प्रिंसिपल इसका क्या होता है? ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता है। सो प्रिंसिपल इज व्हाट? व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन principal focus and optical center O, then we get magnified, erect and virtual image. We get क्या है? When we put object between focus and optical center, ये देखिए ऑब्जेक्ट है AB, between optical center and focus, then we get magnified, direct and virtual image. ये इमेज है। चलिए देखेंगे अभी डायग्राम में, हमें समझ में जाएगा। इसके हमारे टू केसेस हैं। केस फर्स्ट, when the image is formed at the near point. Near point means least distance of distinct vision, means कैपिटल D बोलते हैं, जो नॉर्मल आइज के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। तो एक केस ये है, एंड एक होगा व्हेन द फाइनल इमेज या इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो वो केस सेकंड देखेंगे सेकंड पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। तो पहले तो प्रिंसिपल समझ में आ गया। प्रिंसिपल मींस एक कॉन्वेक्स लेंस के हमने बहुत सारे इमेज फॉर्मेशन देखा होगा, जिसमें लास्ट वाला जो केस है, व्हेन वी आर पुटिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन वी विल गेट मैग्निफाइड इमेज एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो केस फर्स्ट देखते हैं। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट दी नियर पॉइंट, देखिएगा सबसे पहले ये कॉन्वेक्स लेंस हमने बता दिया कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ जस्ट कॉन्वेक्स लेंस। ये लिखिएगा, ये यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट रखा है। AB इज यहां पर, AB एन ऑब्जेक्ट, क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है, बोलिएगा यस। अब A डेस B डेस जो है, A डेस B डेस है, ये इमेज है। इमेज हाइट भी बोल सकते हैं या इमेज बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट से हमने रूल फॉलो किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस। राइट साइड वाले फोकस से गया, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गए विदाउट डेविएशन। तो ये हमने जब इनको बैक साइड ले गए तो ये यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर फॉर्म। ये भी वर्चुअल है, टोटल लाइन में ही होती है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा डायग्राम कोड देख लेते हैं। देखिए इमेज से जो एंगल बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज से जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हमने यहाँ पर बीटा बोल दिया, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी को मैं यहां पर शिफ्ट करूं तो ये ऑब्जेक्ट के साथ एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? देखिएगा, ये इमेज के साथ जो बन रहा था वो तो बीटा था, ये वाला, और ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसको हमने बोल दिया है, क्या बोल दिया बच्चों? अल्फा। ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पर ले आया तो वो एंगल ये ऑब्जेक्ट के साथ बना। और ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअली डायग्राम से देखिएगा, AB किसके इक्वल है? AB इज इक्वल टू, ये लाइन और ये लाइन सेम हो जाएंगी, तो AB इज इक्वल टू A डबल डेस B डेस। क्लियर? चलिए ये डायग्राम सभी को क्लियर हो गया। यहाँ O से B डेस तक की डिस्टेंस, O से B डेस तक की डिस्टेंस है हमारी D, और जो D है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है।
अब माइनस साइन आएगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस साइन आएगा। ओबी, ओबी यहां से लेकर यहां तक ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ओबी है वो यू होंगी, और इसमें भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड है, साइन कन्वेंशन सभी को पता ही होगा आई थिंक सो। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ओबी डेस, और लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन है इसलिए माइनस डी। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ओबी डेस डी है, या इसी को वी बोल देते हैं लेकिन नेगेटिव साइन आ गया है, और यू को हम माइनस यू लिखेंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हमें एम कैलकुलेट करना होता है, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ दी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर, एक्चुअली मैग्निफिकेशन हमने स्टडी किया होगा इससे प्रीवियस टॉपिक में। मैग्निफिकेशन मीन्स मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्ट भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं V अपॉन यू सिंपल माइक्रोस्कोप के प्लेस में। तो वही V अपॉन यू हमारा आ जाता है D अपॉन यू, क्योंकि V को हमने यहाँ पर D लिख दिया है। बट हम इसको ऐसा ना प्रूव करके हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द नियर पॉइंट। देखिए यहां पर ह्यूमन आई बना लेते हैं, ठीक है, ये आई है ह्यूमन आई जहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। एंगल सबटेंडेड, ये एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज या ए डेस बी डेस जो इमेज बन रहा है एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट मीन्स लीस्ट डिस्टिंक्ट रीजन यहां पर, ठीक है बच्चों। ये देखिए इसको हमने यहां पर क्या बोल दिया है, बीटा, तो आई एम कॉलिंग दिस बीटा। एंड देन व्हाट इज अपॉन, यहां अपॉन का साइन है मीन्स रेशियो है, ये मैग्निफिकेशन रेशियो ही होता है, आपको पता ही होगा। मैग्नीफाइंग पावर बोले, मैग्निफिकेशन बोले, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां करते तो प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने ये ऑब्जेक्ट को यही वाली हाइट को हमने यहां ले आए और इसको ए डबल डेस बी डेस बोल दिया जो कि ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल जो बना है उसको हमने अल्फा बोल दिया, बोल दीजिएगा, क्लियर है सभी को? ओके, तो देखिए जब एंगल हम स्मॉल कंसीडर करें, एंगल अगर स्मॉल होता है, एंगल स्मॉल होता है तो हम इफ यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, नोट ये भी अलग रहने दीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। इफ एंगल्स स्मॉल, एंगल्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन बीटा कैन बी रिटन एज अ बीटा और टेन अल्फा कैन बी रिटन एज अ टेन अल्फा। बोलिएगा या सुनो, चलिए यहां समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, यहां टेन बीटा लिख दिया बीटा के प्लेस पर और अल्फा टेन अल्फा लिख दिया अल्फा के प्लेस पर। अब टेन बीटा हमें निकालना है, तो टेन बीटा के लिए हम ट्राइंगल लेने वाले हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, देखिएगा ये वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा, ए बी ओ। इसमें बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ये वाली ए बी हाइट इज परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा, ओ बी। बोलिएगा यहां तक समझ में आ गया। अब टेन अल्फा चाहिए, तो टेन अल्फा के लिए हमने क्या लिया, ये ट्राइंगल ले लिया, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ए डबल डेस बी डेस ओ। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, ए डबल डेस बी डेस, और इसका बेस क्या आ जाएगा, ओ बी डेस। लेकिन ये इसके अपॉन में आएगा, तो जब हमने इसको प्रॉपर मैनर में लिखा तो ओ बी डेस अपॉन ए डबल डेस बी डेस आ गया। बोलिएगा सही। अब ये ए डबल डेस बी डेस किसके इक्वल है, ए डबल डेस बी डेस इज इक्वल टू ए बी। तो ए डबल डेस बी डेस के प्लेस पर अगर ए बी लिखते हैं तो ये ए बी से ये ए बी ये से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। क्लियर हो ही गया था आपको। तो ये फाइनली क्या आ गया, ओ बी डेस अपॉन ओ बी। अब ओ बी डेस क्या है, देखिए यहां से ओ बी डेस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है, और वही इमेज डिस्टेंस है, और वो क्या है, कैपिटल डी विथ नेगेटिव साइन। और ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए यहां से माइनस यू, तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर ये फाइनली क्या बन गया, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डी अपॉन यू। बोलिएगा यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां तक लिखने के बाद देखिए अब हमें पता है बाय थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला से क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ठीक है। ओबी डैश वी है और वी को माइनस डी लिख सकते हैं और यू को माइनस यू, क्योंकि साइन कन्वेंशन हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में करना पड़ेगा फॉर्मूले वाले। तो 1/, ये डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी अपॉन एफ, डी अपॉन डी, डी अपॉन वी एंड डी अपॉन यू, बट यू के साथ में माइनस साइन और वी के साथ में माइनस डी।
तो v के प्लस या v के प्लस d से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, ये क्या बचेगा, d से d कैंसिल होकर 1 हो गया और ये d अपॉन यू आ गया। तो ओवरऑल जो -1 आया है इसको इधर लाए तो d अपॉन एफ प्लस 1 इज इक्वल टू एम, और ये d अपॉन यू है क्योंकि हमने देखा था d अपॉन यू है। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन का हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या जाता है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन ए। क्लियर है यहां तक? ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहां लिख लिया। ये इमेज फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन द इमेज इज, ये एक्सप्रेशन कब आएगा मैग्निफिकेशन, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट। ठीक है बच्चों, बोलिएगा यस, राइट। अब मैं ये वाले पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहां से हटाता हूं, ये वाले पार्ट को सिर्फ, और ये वाले पार्ट को भी हटा देता हूं। यहां से देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस आएगा, कुछ नहीं होगा। तो अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसको मैंने लिख दिया सेकंड केस है ना, 2 केसेस लिखना है, एट इंफिनिटी। जब इंफिनिटी पर इमेज की बात करेंगे तो ये नियर पॉइंट पर नहीं बनेगा। देखिए बच्चों, ये डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूं, आपको जरूरी नहीं है कि दोनों डायग्राम में चेंज करें। तो इंफिनिटी पर बनेंगी, इंफिनिटी का मतलब होता है ये इस टाइप से, आप इसको आगे एक्सटेंड करते जाइए, इसको भी एक्सटेंड करते जाइए, और ऑब्जेक्ट आपका शिफ्ट होकर किधर जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट होकर ये यहां कहीं आ जाएगा। बोलिए यस। आपको डायग्राम चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम में चेंज कर रहा हूं, अदरवाइज आप यही डायग्राम यूज करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट नियर अबाउट किस पर आ जाएगा, फोकस पर, तो ये इमेज यहां नहीं बनेगी, ये बहुत ज्यादा इंफिनिटी पर बन जाएंगी। तब भी हमारा फॉर्मूला यही होगा, सारा एक्सप्रेशन यहां तक एज इट इज होगा। अब यहां से चेंज आता है बाय थिन लेंस फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ है ना, ये इक्वेशन चाहे तो फर्स्ट बोल देते हैं, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ तो 1 अपॉन एफ ही रहने दीजिए। v कितना हो जाएगा बच्चों इस केस में, v हो जाएगा इंफिनिटी, क्योंकि इमेज कहां पर बन रही है, इंफिनिटी पर हो रहा है। तो 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस, अब u तो माइनस u हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन u। बोलिए यार सुन लो, ठीक है। अब क्या करें हम, d से मल्टीप्लाई कर दें ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली जीरो की ये वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो ये d से मल्टीप्लाई किया, ये भी d से मल्टीप्लाई किया, तो ये d अपॉन एफ हो गया, और ये d अपॉन u हो गया। और देखिए d अपॉन यू ही क्या है, m है। सो फाइनली व्हाट इज द फॉर्मूला, इधर लिख देते हैं, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज व्हाट, d अपॉन f। फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बहुत इजी मैनर में है, बहुत सिंपल सा है। अगर देन ऑल्सो इफ यू आर हैविंग डाउट सो यू कैन आस्क इन क्यूरी बॉक्स। थैंक यू। हाँ, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। क्यों सब्सक्राइब करना है ये आपको भी पता है। इफ यू विल सब्सक्राइब दिस चैनल देन डेफिनेटली यू विल गेट नोटिफिकेशन और आपको सारी थिंग्स समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।